हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज द 7th लेक्चर। ये मेरा 7वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट रिसर्च मेथोलॉजी। 6 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 7th लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ कि जो पिछले 6 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो पिछले जो 6 लेक्चर वीडियोस है उसमें हमने बेसिक कह लीजिए रिसर्च का पढ़ा है कि रिसर्च क्या होती है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च मेथड एंड मेथोलॉजी में क्या डिफरेंस है, रिसर्च कितने टाइप की होती है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च कितने टाइप की होती है एंड रिसर्च का प्रोसेस क्या है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक भी पढ़े। एक गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम विच आर फेस बाय रिसर्चर इन इंडिया। इंडिया में जो रिसर्चर है क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पढ़े हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, कैसे रिसर्च प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया जाता है एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द प्रॉब्लम। रिसर्च में जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, रिसर्च का जो टॉपिक होता है उसे डिफाइन करना क्यों जरूरी है एंड व्हाट आर द टेक्निक्स, क्या किस टेक्निक के तहत, किस टेक्निक से, किस मेथड से रिसर्च की प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी सारे टॉपिक हमने पिछले लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए हैं, राइट। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी कि रिसर्च मेथोलॉजी की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई है, तो वो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि इन लेक्चर वीडियोस को आप सीक्वेंस में देखें। एंड आज हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे रिसर्च डिजाइन, जो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिसर्च डिजाइन ये आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि रिसर्च डिजाइन क्या होती है, रिसर्च डिजाइन में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, इसके पार्ट क्या होते हैं एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। रिसर्च डिजाइन जरूरी क्यों है, ठीक है, बनाना, रिसर्च डिजाइन बनाना क्यों जरूरी है, व्हाट इज इट्स नीड, इसकी जरूरत क्या है एंड अच्छी रिसर्च डिजाइन के क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब समझेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे रिसर्च डिजाइन के टाइप। रिसर्च डिजाइन कितने टाइप की होती है। अगर आपकी रिसर्च एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है तब किस टाइप की रिसर्च डिजाइन होगी। अगर आपकी रिसर्च डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है तब आपकी रिसर्च डिजाइन किस टाइप की होगी, ठीक है। तो ये सारे ही टॉपिक हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर वीडियो में, राइट। तो चलिए फिर देर किस बात की है, हम जल्दी से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च मतलब तो पता ही है, पहले ही लेक्चर में आपके साथ मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। रिसर्च मतलब क्या है, रिसर्च मतलब सर्चिंग फॉर सम नॉलेज, यानी कुछ नॉलेज सर्च करना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च क्या है, जब रिसर्चर सिस्टमैटिक वे में, साइंटिफिक मैनर में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ नया कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करे, तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च क्या है, जब साइंटिफिक मैनर में एक सिस्टमैटिक तरीके से किसी टॉपिक पर स्टडी की जाए और कुछ नया ड्रॉ करने की कोशिश की जाए, तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च। एंड डिजाइन मतलब तो समझ ही रहे होंगे। डिजाइन मतलब क्या है, ढांचा, फ्रेमवर्क, नक्शा, कहते हैं ना डिजाइन, नक्शा क्या है, मैप क्या है, या कह लीजिए ब्लूप्रिंट भी इसे कहा जाता है। इसे ब्लूप्रिंट, डिजाइन मतलब ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है, मैप भी कहा जाता है, रोड मैप भी कहा जाता है, फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, ठीक है, नक्शा भी कहा जाता है। तो दिस इज डिजाइन, ठीक है। तो यानी रिसर्च की डिजाइन, रिसर्च का नक्शा क्या होगा, रिसर्च का फ्रेमवर्क क्या होगा, ठीक है। इन दोनों वर्ड से तो यही समझ में आ रहा है। रिसर्च मतलब बता दिया एंड डिजाइन मतलब नक्शा, ढांचा, फ्रेमवर्क, मैप, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिजाइन। तो इससे समझ में आ रहा है, इन दोनों को जोड़िए तो समझ में आ रहा है कि रिसर्च का जो ढांचा है, रिसर्च का जो स्ट्रक्चर है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यही होता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है। रिसर्च डिजाइन एक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जिसमें आपके रिसर्च के डिफरेंट मेथड्स आते हैं जो रिसर्चर यूज करता है टू कैरी आउट इट्स रिसर्च। रिसर्चर को अपनी रिसर्च करनी है, ठीक है, पर वो रिसर्च करेगा कैसे, किन मेथड्स को यूज करेगा, किन टेक्निक को यूज करेगा, ये सब पहले से कह लीजिए रोड मैप तैयार किया जाता है। तो उसी को कहा जाता है रिसर्च डिजाइन, ठीक है। रिसर्च डिजाइन क्या है, रिसर्च डिजाइन वो ढांचा है, वो फ्रेमवर्क है, वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है, वो आउटलाइन है, जो जिसके तहत रिसर्चर जितने भी मेथड, जितने भी टेक्निक है, ये सब यूज करके अपनी रिसर्च करता है। तो दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन, इसी को रिसर्च डिजाइन कहते हैं। तो रिसर्च डिजाइन एक कॉन्सेप्चुअल, एक और डिफिनेशन देखिए लिखी है कि रिसर्च डिजाइन वो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है, ठीक है, विद इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। आपकी जो रिसर्च है एक पर्टिकुलर ढांचे, एक आउटलाइन के तहत ही रिसर्च कंडक्ट होती है, ठीक है।
देखिए हमने रिसर्च प्रोसेस पढ़ा था, याद है आपको? रिसर्च प्रोसेस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया है। तो रिसर्च प्रोसेस में मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। तो ऐसा नहीं होता है कि रिसर्चर जो है उसका जैसे मन करे वैसे रिसर्च करे, ऐसा नहीं होता है। देयर इज अ प्रॉपर फ्रेमवर्क, एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, प्रॉपर स्टेप, सीक्वेंस ऑफ स्टेप है जो फॉलो करके रिसर्चर को अपनी रिसर्च करनी होती है। ठीक है। और इस फ्रेमवर्क में बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम धीमे धीमे करके पढ़ेंगे, जैसे जैसे आती जाएंगी मैं बताऊंगी। ठीक है। तो वही होता है रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन मतलब वो स्ट्रक्चर, वो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर जिसके तहत रिसर्च इज कंडक्टेड। ठीक है। इट कंस्यूट द ब्लूप्रिंट, इसमें क्या आता है? इट कंस्यूट द ब्लूप्रिंट, इसमें पूरा ब्लूप्रिंट होता है, पूरा मैप होता है कि जो आपका डेटा है, रिसर्च का जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट किया जाएगा, कैसे उस डेटा का मेजरमेंट होगा और उस डेटा का एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है। ये सारा पहले से आप रिसर्च डिजाइन में डिसाइड करते हैं। ठीक है। तो दिस इज रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में एक और मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है कि रिसर्च डिजाइन में क्या आता है? वो आउटलाइन होती है ऑफ व्हाट द रिसर्चर विल डू फ्रॉम राइटिंग द हाइपोथेसिस। रिसर्च डिजाइन में वो पूरी आउटलाइन आती है जिसमें रिसर्चर कैसे अपना हाइपोथेसिस लिखेगा, कैसे उसका ऑपरेशनल इंप्लीकेशन, हाइपोथेसिस का कैसे ऑपरेशनल इंप्लीकेशन करेगा, कैसे फाइनली डेटा का एनालिसिस करेगा, कैसे रिजल्ट निकालेगा। ये सारी चीजें पहले से जो डिसाइड किया जाता है, एक आउटलाइन तैयार की जाती है ना, दैट इज कॉल्ड रिसर्च डिजाइन। इसी को रिसर्च डिजाइन कहते हैं। ठीक। एंड रिसर्च डिजाइन समझना है ना, तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है ना, जब घर बनाते हैं, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है हाउस बिल्डिंग। जब घर बनाया जाता है, ठीक है, ये घर बनाया गया है, तो बताइए क्या ऐसा होता है कि डायरेक्टली घर बनाना शुरू कर दिया जाता है? आपने कोई जमीन खरीदी है, दरवाजा है, ठीक है, आपने कोई जमीन खरीदी, आपको घर बनाना है, तो डायरेक्टली ऐसे ही कोई कारपेंटर, सॉरी, जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको पकड़ के घर बनवाना शुरू कर देते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। पहले क्या बनता है? एक नक्शा बनता है, एक डिजाइन बनती है, एक कह लीजिए मैप या ब्लूप्रिंट कह लीजिए, वो बनता है, एक डिजाइन बनती है। उसमें पूरी चीजें पहले से डिसाइड की जाती हैं, कहाँ बेडरूम होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ किचन होगा, कहाँ गाड़ी की पार्किंग होगी, कहाँ आपका लॉन होगा। सारी चीजें पहले से डिसाइड की जाती हैं, अथॉरिटी उसको पास करती है, आपका नक्शा पास करती है। फिर उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें, अब उस घर में जितने सामान लगने हैं वो सब आप कहाँ कहाँ से खरीदेंगे, सारी अगर टाइल्स वगैरह लगनी है वो कहाँ से आएंगी, सीमेंट कहाँ से आएगा, सारी चीजें जो फिटिंग्स है वो कहाँ से आएंगी, सारी चीजें आप पहले से डिसाइड करते हैं ना। ठीक है। तो वो क्या है? बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत आप अपना मकान बिल्ड करते हैं। तो उससे पहले आप क्या करते हैं? आप डिजाइन करते हैं, और मकान का शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, ये सब पहले से डिसाइड करते हैं ना। तो जैसे आप मकान बनाने से पहले सारी चीज एडवांस में प्लान करते हैं ना, ठीक है, एक फ्रेमवर्क, एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट, एक डिजाइन तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से जब रिसर्च की जाती है तो रिसर्चर भी पहले से एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है। ठीक है। जिसमें डेटा कैसे कलेक्ट होगा, कैसे मेजरमेंट होगा, कैसा एनालिसिस होगा, ठीक है, पूरी चीजें एडवांस पे प्लान की जाती हैं। तो उसी को कहा जाता है रिसर्च डिजाइन। वहां पे मकान की डिजाइन आप डिसाइड करते हैं, जब मकान बनाते हैं तो मकान की डिजाइन डिसाइड करते हैं। यहां पर रिसर्च जब की जा रही है तो रिसर्च की डिजाइन डिसाइड की जाती है पहले से। ठीक है। इसमें सारी चीजें आती हैं कि आप किस चीज की स्टडी करेंगे, स्टडी कैसे कैरी आउट होगी, आप जो डेटा यूज करेंगे उसका टाइप क्या होगा, किस टाइप का डेटा होगा, डेटा कहां से मिलेगा, वेयर इट विल बी अवेलेबल, कहां से मिलेगा डेटा। ठीक है। सैंपल साइज क्या होगी, सैंपल डिजाइन क्या होगी, सैंपलिंग का मेथड क्या होगा, डेटा को कैसे एनालाइज करेंगे, ये सारी चीजें रिसर्च डिजाइन में पहले से डिसाइड की जाती है। ठीक है। पहले से प्लान की जाती है। तो दिस इज रिसर्च डिजाइन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ रिसर्च डिजाइन में क्या क्या आता है, रिसर्च डिजाइन के क्या क्या पार्ट हैं। मतलब जब आप अपनी रिसर्च को डिजाइन करते हैं, उसके बारे में पूरा फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, आउटलाइन तैयार करते हैं, अपनी रिसर्च की आउटलाइन कह लीजिए तैयार करते हैं, तो उसमें कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं? तो इसमें 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। रिसर्च डिजाइन में 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो मेन कंपोनेंट है दैट इज सैम्पलिंग डिजाइन। सबसे पहला क्या है? सैम्पलिंग डिजाइन। तो सैंपल मतलब तो जानते होंगे ना, पहले एक वीडियो में मैं बता चुकी हूँ सैंपल मतलब क्या है। देखिए पूरी पॉपुलेशन अपनी स्टडी में तो नहीं ले सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं? एक सैंपल लेते हैं। ठीक है। एक सैंपल लेते हैं, पूरी पॉपुलेशन में से कुछ जो एलिमेंट्स है उन्हें चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल। तो रिसर्च डिजाइन का सबसे पहला पार्ट आता है सैंपल डिजाइन। सैंपल डिजाइन मतलब कि क्या मेथड यूज करेंगे फॉर सिलेक्टिंग आइटम्स टू बी ऑब्जर्व इन अ गिवन स्टडी। यानी आप अपनी स्टडी में जिन आइटम को चूज करेंगे, ठीक है, तो उनको चूज करने के कौन से मेथड यूज करेंगे। ठीक है। वैसे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग।
ये उससे रिलेटेड है कि आप पूरी पॉपुलेशन में से जो सैंपल चूज करेंगे उस सैंपल को कैसे चूज करेंगे, व्हाट मेथड यू विल यूज फॉर सिलेक्टिंग आइटम फॉर योर स्टडी। ठीक है, तो ये पहला कह लीजिए कंपोनेंट है रिसर्च डिजाइन का। रिसर्च डिजाइन में सबसे पहले डिसाइड किया जाता है सैम्पलिंग डिजाइन क्या होगी। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशनल डिजाइन। ऑब्जर्वेशनल डिजाइन का मतलब क्या है कि कंडीशंस अंडर विच द ऑब्जर्वेशंस आर टू बी टेकन, यानी जो डेटा लिया जाएगा, जो ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, वो किन कंडीशंस में कैरी ऑन करना है। ठीक है, तो वही है ऑब्जर्वेशनल डिजाइन क्या होगी, ये डिसाइड किया जाता है। फिर रिसर्च डिजाइन में तीसरी चीज आती है स्टैटिस्टिकल डिजाइन। स्टैटिस्टिकल डिजाइन मतलब हाउ मेनी टाइम्स आर टू बी ऑब्जर्व्ड एंड हाउ आर द इंफॉर्मेशन एंड डेटा गैदर्ड टू बी एनालाइज। स्टैटिस्टिकल डिजाइन मतलब बेसिकली स्टैटिस्टिकल टूल से रिलेटेड है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल टूल से रिलेटेड है, यानी कौन से स्टैटिस्टिकल टूल लगाए जाएंगे। डेटा तो कलेक्ट कर लिया आपने, ठीक है, बट अब उस डेटा को एनालाइज कैसे किया जाएगा, कौन से स्टैटिस्टिक के कौन से टूल्स वगैरह लगाए जाएंगे, ये डिसाइड किया जाता है स्टैटिस्टिकल डिजाइन में। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेशनल डिजाइन। अगला क्या है, ऑपरेशनल डिजाइन। ऑपरेशनल डिजाइन मतलब ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि अभी जो आपने सैम्पलिंग डिजाइन डिसाइड की, स्टैटिस्टिकल डिजाइन डिसाइड की एंड ऑब्जर्वेशनल डिजाइन डिसाइड की, हाउ दीज थ्री डिजाइंस विल बी कैरीड आउट, कैसे ये तीनों डिजाइन कैसे कैरी ऑन करेंगे, कैसे रिसर्च को कैरी ऑन करेंगे, ये इसमें डिसाइड किया जाता है ऑपरेशनल डिजाइन में। ठीक है, तो समझ में आ गया, रिसर्च डिजाइन में ये चार मेन कंपोनेंट हैं। रिसर्च की जो डिजाइन होती है इसमें चार मेन कंपोनेंट ये होते हैं। पहला सैम्पलिंग डिजाइन, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनल डिजाइन, नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल डिजाइन, और अगला क्या है, ऑपरेशनल, यानी कैसे ऑपरेशन होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप रिसर्च कैरी आउट होगी, तो ये ऑपरेशनल डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन में ये चार मेन कंपोनेंट आते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी जुलाई 2023 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो होपफुली मैं इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, जुलाई 2023 तक, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 700 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर मैं आज की तारीख तक अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये सब मैंने आपके लिए किया है। एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, इससे हमें बहुत 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 मोटिवेशन मिलता है। एंड इसीलिए हम लोग लेक्चर वीडियो लाते रहते हैं, क्योंकि आप लोग का इतना अच्छा फीडबैक एंड मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरा पहला चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से है, मेरा दूसरा चैनल जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं पूजा सिंह के नाम से है। दोनों चैनल को ही जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों पे ही आपको कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है। और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माई एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी आपको अपडेट्स, मेरे चैनल के बारे में जो अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिसर्च डिजाइन समझ में आ गई ना। तो रिसर्च डिजाइन में क्या आता है, रिसर्च डिजाइन में सबसे पहले जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसे क्लियरली स्टेट किया जाता है, उसे क्लियरली डिफाइन किया जाता है, क्या प्रोसीजर, क्या टेक्निक यूज की जाएगी डेटा को कलेक्ट करने में। ठीक है, इंफॉर्मेशन को जो भी कलेक्ट करना है उसके लिए क्या प्रोसीजर, क्या टेक्निक यूज की जाएगी, ये सब डिसाइड किया जाता है। किस पॉपुलेशन को स्टडी किया जाएगा, ठीक है, मतलब वो रिसर्च आपकी ग्रेटर नोएडा में होगी, नोएडा में होगी, दिल्ली में होगी, उत्तर प्रदेश में होगी, कहाँ होगी, मतलब पॉपुलेशन उसकी क्या होगी, ये डिसाइड करना। एंड फाइनली जब डेटा कलेक्ट हो गया तो उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी, एनालिसिस कैसे होगा, ये सब डिसाइड किया जाता है। तो रिसर्च डिजाइन में ये सारी चीजें आती हैं। आपने प्रॉब्लम डिफाइन करना, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, पॉपुलेशन क्या होगी, ये सारी चीजें मिलके बनता है रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन में ये सारी चीजें आती हैं। तो आई होप अब आपको रिसर्च डिजाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च डिजाइन की जरूरत क्या है। बताइए, ये जो रिसर्च, मैंने काफी कुछ अब रिसर्च डिजाइन के बारे में बता दिया है, तो अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं कि रिसर्च डिजाइन की जरूरत क्या है, व्हाट इज इट्स नीड, इसकी जरूरत क्या है। ठीक है, अगर ये समझना है ना तो आप ऐसे करके समझिए कि आप जब मकान बनाते हैं, ठीक है, जमीन पे अगर मकान बना रहे हैं तो मकान बनाने से पहले आप उसकी डिजाइनिंग करते हैं ना, नक्शा बनाते हैं। ठीक है, नक्शा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो उसकी जरूरत क्या है बताइए। मकान बनाए डायरेक्टली बनाना शुरू कर दीजिए ना, नक्शा बनाने की क्या जरूरत है। नक्शा बनाना या पहले से एडवांस में प्लानिंग करना, इसका क्या फायदा होता है,
इसका ये फायदा होता है कि आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा, स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका काम इफिशिएंटली हो जाएगा। इफिशिएंटली का मतलब क्या है? कम खर्चे में ज्यादा काम। एफिशिएंटली मतलब यही है ना, कम खर्चा कम लगेगा। अगर आप पहले से प्लानिंग नहीं करेंगे, नक्शा पास नहीं हुआ है, चीजें प्रॉपरली आपने डिजाइन नहीं की है कि कहाँ बेडरूम, कहाँ बाथरूम, कहाँ किचन, कहाँ पार्किंग, कहाँ लॉन, ये सब पहले से नहीं डिसाइडेड है, तो फिर क्या होगा? बाद बाद में आपको क्या होगा? दीवार तोड़वानी शायद पड़ेगी क्योंकि कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है, तो अगर हम एडवांस में सारी चीजें अगर डिजाइन कर लेते हैं, पहले से रोड मैप, नक्शा मैप तैयार कर लेते हैं, ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, तो चीजें और आसान हो जाती हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक वे में हमारा काम हो पाता है। तो इसी तरीके से रिसर्च में भी होता है। मकान के केस में तो मैंने बता दिया, तो इसी तरीके से रिसर्च में भी होता है। रिसर्च की डिजाइन बनाने की जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत यह है कि अगर आपने रिसर्च डिजाइन पहले से बनाई है, बनानी ही होती है, रिसर्च में रिसर्च डिजाइन पहले से बनाना ही होता है। तो रिसर्च डिजाइन इंश्योर करता है कि रिसर्च विल बी कंडक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। रिसर्च डिजाइन ये इंश्योर करता है कि रिसर्च क्या होगी? एक सिस्टमैटिक मैनर में होगी, और जो डेटा कलेक्ट होगा वो सही डेटा, एक्यूरेट डेटा और रिलायबल डेटा कलेक्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज द नीड ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये जरूरत है रिसर्च डिजाइन की। रिसर्च डिजाइन मदद करता है इन स्मूथ सेलिंग ऑफ वेरियस रिसर्च ऑपरेशन, यानी जो रिसर्च के जो डिफरेंट ऑपरेशन है ये स्मूथली हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपकी जो रिसर्च है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने रिसर्च डिजाइन प्रॉपरली सोच समझ के बनाई है तो। और मैं बताई थी ना, इफिशिएंटली काम होगा। काम इफिशिएंटली होना बहुत जरूरी है। इफिशिएंटली मतलब क्या है? कम से कम एफर्ट में, कम से कम खर्चे में। ठीक है, खर्चा भी कम लगे, समय भी कम लगे, पैसा भी कम लगे। ठीक है, एंड मैक्सिमम आउटपुट आए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आए, तो दैट इज कॉल्ड इफिशिएंट। ठीक है, इफिशिएंसी तो बहुत जरूरी है, हर फील्ड में जरूरी है। तो ऐसे ही रिसर्च, अगर आप चाहते हैं आपकी रिसर्च इफिशिएंटली हो, यानी कम खर्चे में, कम एफर्ट में, कम एक्सपेंडिचर में मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो उसके लिए रिसर्च डिजाइन बड़ा जरूरी है। एंड रिसर्च डिजाइन इंश्योर द स्मूथ सेलिंग ऑफ रिसर्च प्रोसेस। आपका जो रिसर्च का प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपके रिसर्च में। ठीक है, एंड रिसर्च डिजाइन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि रिसर्च डिजाइन से आप क्या कर लेते हैं? एडवांस प्लानिंग। एडवांस प्लानिंग मतलब, क्योंकि रिसर्च करने से पहले ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि टॉपिक क्या होगा, डेटा कैसा होगा, किस टाइप का डेटा होगा, प्राइमरी होगा कि सेकेंडरी होगा, डेटा कहां से कलेक्ट करेंगे, सैंपल साइज क्या होगी, सैंपलिंग की टेक्निक क्या होगी, डेटा का एनालिसिस क्या होगा, कौन से स्टैटिस्टिकल टूल यूज करेंगे, रिपोर्ट कैसे राइट की जाएगी, तो सब आप एडवांस में प्लानिंग कर लेते हैं। तो सारी चीजें आप एडवांस में प्लान कर लेंगे तो आपका काम क्या होगा? स्मूथली होगा ना, सिस्टमैटिक वे में होगा ना, और जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी एक्यूरेट, वो सही रिजल्ट होगा, रिलायबल रिजल्ट होगा। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन की एक जरूरत, एक इंपॉर्टेंट बहुत जरूरत ये भी है क्योंकि रिसर्च डिजाइन में आप एडवांस में सारी प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या मेथड आप यूज करेंगे डेटा को कलेक्ट करने में, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, सारी चीजें, आपके पास कितना स्टाफ है, अगर कोई बड़े टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, आपके अंडर में कुछ रिसर्चर है, तो कितना स्टाफ है, कितना पैसा आपके पास, फंडिंग कितनी है उस रिसर्च को करने के लिए, टाइम कितना है, ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आप वैसी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, और आपका काम स्मूथली होगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च डिजाइन, ये इंपॉर्टेंस है रिसर्च डिजाइन की, इसलिए रिसर्च डिजाइन बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ गुड फीचर्स, गुड डिजाइन फीचर्स, यानी एक अच्छी रिसर्च डिजाइन जो होती है उसके कुछ फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है एक अच्छी रिसर्च डिजाइन का? वो ये है कि डिजाइन शुड बी फ्लेक्सिबल। डिजाइन जो है रिजिड नहीं होनी चाहिए, डिजाइन रिजिड नहीं होनी चाहिए, रिजिड नहीं होनी चाहिए। रिजिड का मतलब एक बार फिक्स कर लिया तो हिलाएंगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इन्वायरमेंट चेंज होता है, चीजें चेंज होती है, एवरीथिंग इज चेंजिंग। ठीक है, हर कुछ, हर चीजें चेंज होती हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि आपने जो एक बार रिसर्च डिजाइन में कर लिया कि हम सैम्पलिंग ऐसे करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अच्छी रिसर्च डिजाइन ये वो होनी चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाए, जिसे चेंज कर सकें। ठीक है, तो रिसर्च डिजाइन अच्छी वो होती है जो फ्लेक्सिबल हो। एंड दूसरा क्या है? जो एप्रोप्रिएट हो। एप्रोप्रिएट मतलब क्या है? जो उचित हो। आपकी रिसर्च किस टाइप की है? ठीक है, क्या आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है? ठीक है, या आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च है, या आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है? तो आपकी रिसर्च टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिसर्च की डिजाइन होनी चाहिए। तो वो उचित होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अगला बताया था बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, इफिशिएंट होनी चाहिए। इफिशिएंट मतलब क्या है कि ऐसे लिखूं, आउटपुट बाय
इनपुट, ठीक है। कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है। कम इनपुट पे ज्यादा आउटपुट आना चाहिए, तभी हम कहेंगे रिसर्च डिजाइन इफिशिएंट है। तो इफिशिएंट होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी फिजूल के खर्चे नहीं होने चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, मिनिमम बायसनेस होनी चाहिए आपकी रिसर्च डिजाइन में, तो तभी हम कहेंगे कि अच्छी रिसर्च डिजाइन है। एंड मैक्सिमाइज द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, इसमें डेटा जो है रिलायबल हो, ठीक है। एंड जो डेटा एनालाइज किया जाए जिस मेथड से, वो सब रिलायबल हो। और एक्सपेरिमेंटल एरर्स आते हैं, ये अभी हम आगे चल के टॉपिक डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट जब करते हैं तो कुछ एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते हैं, ठीक है। तो दैट शुड बी मिनिमम, वो स्मॉलेस्ट होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। तो ऐसी रिसर्च डिजाइन को हम कहेंगे गुड रिसर्च डिजाइन। अच्छी रिसर्च डिजाइन हम तब कहेंगे जब वो फ्लेक्सिबल हो, अप्रोप्रिएट हो, एफिशिएंट हो, इकोनॉमिकल हो, मिनिमम बायसनेस हो, मैक्सिमाइज द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, जिसमें डेटा की रिलायबिलिटी बहुत हो, और एक्सपेरिमेंटल एरर मिनिमम हो, स्मॉलेस्ट हो। तो ऐसी रिसर्च डिजाइन को हम कहेंगे इट इज अ गुड रिसर्च डिजाइन, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब रिसर्च डिजाइन के जो टाइप है ना, वो अब हम अगले लेक्चर वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, और जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं वहां से और पढ़िएगा, राइट। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर यूजफुल लगा तो प्लीज प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।